हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्यूरियो लैब्स पर। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लासिक साइंस जिज्ञासा पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर इसका एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है हमारे पास, विज्ञान क्या है, तो ये जो हमारा पेज नंबर 1 है वहाँ पर लिखा गया है। तो उसमें लिखा है कि विज्ञान सोचने, निरीक्षण, कार्य करने का एक तरीका है जिससे हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझ सकें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस पुस्तक की सहायता से हम अपने घर, ग्रह, पृथ्वी का अन्वेषण करेंगे तथा उस खूबसूरत दुनिया को समझेंगे जिससे हम रहते हैं और उन प्राकृतिक घटनाओं को समझेंगे जिसमें हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये पेज नंबर 5 पर लिखा गया है। हम सवाल पूछकर और निरीक्षण करके खुद ही जवाब पा सकते हैं। हमारे निरीक्षण और प्रयोग हमें जवाब खोजने में मदद करते हैं, साथ ही विज्ञान सीखने और बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने और ब्रह्मांड के और रहस्यों को सुलझाने का भी हमारी क्षमताएं जो है इससे विकसित हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 8 पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आखिरकार एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए आपको एक क्यों व्यक्ति होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। लिखा है कि जिज्ञासु मन बुद्धिमान होता है। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक मन प्रदर्शित करता है जो बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, इसलिए क्या व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान कहलाता है। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है ये आपका जो 5th क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के अंदर, जहाँ पर आपसे बुक हम पढ़ते हैं तो बुक के अंदर ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आपको स्कूल के प्रारंभिक चरण में अपने आसपास की दुनिया की खोज और अन्वेषण करने में आनंद आया था। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, मुझे वाकई बहुत आनंद मज़ा आया था। हमने बहुत सारे मज़ेदार प्रयोग किए और पौधों, जानवरों और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में सीखा और नई चीज़ों की खोज करना, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांचक था हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि क्या आपने कभी रात के समय में आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि तारे कैसे और क्यों चमकते हैं। तो उत्तर इसमें लिखना है हाँ, मैंने देखा है। आसमान में उन सभी छोटी रोशनाओं को देखना अद्भुत है। मैं हमेशा उन्हें बहुत चमकीला बनाता हूँ, भले ही वे बहुत दूर हों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक फूल खिलता है, आश्चर्य होता है और कैसे पता चलता है कि ये कब खिलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, मैंने फूलों को खिलते हुए देखा है और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है और ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक से पता है कि कब खिलना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हमारी हर नई खोज पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है और आपको इस पहेली की सबसे अच्छी बात क्या पता है। तो हम ये लिखेंगे, हम जो खोज सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे हम और अधिक सीखते हैं पहेली बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे पास खोजने के लिए नई चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे पढ़ेंगे 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब हम अधिक से अधिक खोज करते हैं तो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो लिखना है, हम यह समझने लगते हैं कि ये सभी विचार आपस में जुड़े हुए हैं और एक खोज अक्सर दूसरी खोज की ओर ले जाती है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। लिखा है कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे आंसर में, हम ये लिखेंगे कि हम बहुत सारी रोमांचक चीज़ों का अन्वेषण करेंगे, जैसे कि हमारा ग्रह, पृथ्वी, पौधे और जानवर, भोजन सामग्री, जल, तापमान और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा और सितारों जैसी चीज़ें भी हम यहाँ पर खोजेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके बुक के अंदर है, लिखा हुआ है कि आपने शायद बीज को पौधे में बदलते हुए देखा होगा, कैटरपिलर को खूबसूरत तितली में बदलते देखा होगा। तो ऐसे कई और अवलोकन देखे होंगे। तो बताइए ये सब कैसे होता है, ये पौधे जानवर कैसे बढ़ते हैं। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, देखिए इसका हम आंसर लिखेंगे कि
पौधे और जानवर अपने पर्यावरण से भोजन और पोषक तत्व ग्रहण करके बढ़ते हैं और उनके पास विशेष प्रक्रियाएं होती हैं जो उन्हें समय के साथ बदलने और विकसित होने में मदद करती है। बहुत ही छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, क्या आपने देखा है कि जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वह जम जाता है और बर्फ बन जाता है, और जब हम उसे गर्म करते हैं तो उबलकर भाप बन जाता है। तो ये कैसा है, ये किस तरीके का बदलाव है? तो इसमें क्वेश्चन लिखना है, हाँ मैंने इस पर गौर किया है, यह वाकई में दिलचस्प है कि पानी का तापमान इस तरह से कैसे बदल जाता है, और ऐसा लगता है कि तापमान इन बदलावों में एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? तो इसका आंसर है, हम स्पर्श जैसी अपनी इंद्रियों का उपयोग करके गर्म और ठंड को समझ सकते हैं, लेकिन थर्मामीटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके भी हम तापमान को अधिक सटीकता से माप सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हम अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं कैसे ढूंढ सकते हैं? तो चलो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उत्तर में लिखना है, हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके स्वयं ही उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है, उन्हीं को हमने देख के लिखा है कि चीज़ों को ध्यान से देखना है, सवाल पूछे जा रहे हैं उनको हमें देखना है और अनुमान लगाना है, और हमारे पास प्रयोगों के माध्यम से अपने विचारों का परीक्षण करना है और फिर परिणामों को हमें विश्लेषण करना है। तो ये सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारे पास 14 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर इस चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।